दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाज़ार में इंट्राडे जब हम करते हैं मार्केट में, तो बहुत सारे दोस्तों को ये जानने की इच्छा थी कि हम सपोर्ट लेवल को कैसे आइडेंटिफाई करें इंट्राडे, और वैसे ही रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें। दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो दोस्तों, मैं कोई भी स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ तो वो कॉल और पुट सेल करने को लेकर के स्ट्रैटेजी बताता हूँ। दोस्तों ऑप्शन बाइंग एक ऐसा नशा है, एक ऐसी लत है जो कि आपकी पूंजी को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देती है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में दोस्तों तभी प्रॉफिट होता है जब आपका लक चलता है, और प्रॉफिट हमेशा नहीं होता दोस्तों। एक बार प्रॉफिट होता है तो 4 बार नुकसान होता है। ऑल इन ऑल ऑप्शन बाइंग उतना ल्यूक्रेटिव प्रपोज़ल नहीं है। इसलिए दोस्तों मेरी हर वीडियो में, हर स्ट्रैटेजी में मैं आपको ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज़ ही बताता हूँ, और ऑप्शन सेलिंग की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं मैं आपको पूरी तरह से हेज स्ट्रैटेजीज़ बताता हूँ, ताकि आपका जो मार्जिन है वो कम से कम लगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इंट्राडे करते हैं तो 2 चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी होती है। पहली दोस्तों, आप अपने चार्ट पे इंट्राडे अगर करते हैं तो 15 मिनट की कैंडल को आप अपने चार्ट के ऊपर रखें, और साथ साथ आपको बोलिंजर बैंड जो है वो अपने चार्ट पे आपको रखना चाहिए। अब दोस्तों ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक तो बोलिंजर बैंड और दूसरा 15 मिनट की कैंडल आपको चार्ट के ऊपर रखनी चाहिए। और इसमें आपको क्या चीज़ें ऐसी देखनी है जिससे आपको लगे कि ट्रेंड में रिवर्सल हो सकता है। दोस्तों अगर आप हेज स्ट्रेटजीज़ कॉल सेलिंग या कॉल बाइंग की करते हैं तो आपको जो कॉल बाई करनी होती है फार ओटीएम की इंट्राडे में या फिर पोजिशनल में, तो वो दोस्तों आप पहले से बाय करते हैं और बाद में आप सेल करते हैं तो आपको मार्जिन कम लगती है। मैं ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज़ आपको जो बता रहा हूँ अभी, ये मैं इंट्राडे जो करते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर मार्केट समझिए नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे आज मार्केट जब आज यानी 30 जून के मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, आज जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था तो निफ्टी दोस्तों 15,750 को जब निफ्टी ने ब्रीच किया था, उसके बाद की आप 15 मिनट की कैंडल देखिए। वो 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी 15,750 के ऊपर जा नहीं पाया अगली 15 मिनट की कैंडल में। तो आपको क्लियरली समझ जाना चाहिए कि 15,750 के ऊपर नहीं जाके निफ्टी और नीचे जाएगा, यानी 15,750 के लेवल से जब निफ्टी नीचे आया तो अगले 15 मिनट में वो 15,750 के ऊपर वापस नहीं अगर आता है, इसका मतलब दोस्तों 15,750 का जो लेवल है वो आज की इंट्राडे में सपोर्ट का काम नहीं करेगा। इसका मतलब अगर आपने कॉल सेल कर रखी है तो आप उसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं
इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट और नीचे जाएगा दोस्तों। और जब मार्केट 15,700 के पास आया तब आपने देखा कि 15 मिनट की जो कैंडल बनी उसने 15,700 को ब्रीच नहीं किया और वहाँ से वो ऊपर की तरफ उठने लगी। ये आपको इंडिकेशन मिल जाना चाहिए कि 15,700 आज के लिए सपोर्ट है। तो दोस्तों जब आप इंट्राडे में काम करते हैं और आप कॉल और पुट दोनों बारी बारी से अगर सेल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगर मान लीजिए आपने स्ट्रैडल भी सेल किया हुआ है तो आप किसी एक स्ट्रैडल की पोजीशन से, चाहे तो कॉल चाहे तो पुट से, आप उस वक्त निकल सकते हैं जब आपको ये आभास हो जाए कि मार्केट की दिशा अब उल्टी होने वाली है। तो दोस्तों इसका कैसे पता चलता है? दोस्तों सबसे पहले तो आपको सुबह 10:15 बजे से पहले ट्रेड लेना नहीं चाहिए। 10:15 बजे आप जब ट्रेड लेते हैं तो आपने ये देखना है कि पहली जो कैंडल बनी उसके हाई को दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल और चौथी कैंडल में से किसी भी कैंडल ने अगर उसके हाई को काटा है तो इसका मतलब आपको इंट्राडे में पहले पुट साइड को सेल करना है और तब तक वेट करना है जब तक मार्केट ऊपर जाता रहता है। जहाँ से मार्केट रिवर्सल देता है वहाँ से आपको कॉल को सेल करना होता है। सिमिलरली दोस्तों, अगर पहली 15 मिनट की कैंडल के बाद दूसरी, तीसरी और चौथी में से कोई भी कैंडल 15 मिनट की पहली कैंडल से नीचे की तरफ जाती है तो आपको पहले कॉल सेल करनी होती है और फिर जहाँ से निफ्टी रिवर्स करता है वहाँ से आपको पुट सेल करनी होती है दोस्तों। ये इंट्राडे में पोजीशन बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि दोस्तों इंट्राडे जब आप करते हैं तो आपको अपनी पोजीशन 10, 10:15 और 10:30 के अंदर कंप्लीट कर लेनी चाहिए और 1:30 बजे के अंदर आपको एग्ज़िट करना होता है। तो दोस्तों आपके पास कुछ ज़्यादा समय होता नहीं है, आपके पास 4 घंटे का समय होता है मार्केट से प्रॉफिट करने का। उसके लिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको अपनी पोजीशन सही तरीके से बनानी पड़ती है दोस्तों। तो पोजीशन सही तरीके से बनाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, पहली कैंडल से दूसरी, तीसरी या चौथी में से कोई भी कैंडल ऊपर जाती है तो इसका मतलब आपको पहले पुट बेचनी है और जहाँ से मार्केट रिवर्स करे ऊपर की तरफ से वहाँ आपको कॉल बेचनी है। और अगर मार्केट रिवर्स नहीं करता और ऊपर की तरफ ही कैंडल बनती रहती है तो आपको पुट की साइड का ही प्रॉफिट लेकर के उस दिन के लिए निकल जाना चाहिए। और अगर कहीं से मार्केट में 15 मिनट की कैंडल रिवर्स करती है, रिटर्न नीचे की तरफ आना शुरू करती है, तब आप कॉल बेच सकते हैं और दिन भर में जो प्रीमियम मिलता है उसके प्रॉफिट को लेकर के आप 1:30 बजे निकल सकते हैं दोस्तों। ये तो हुआ तरीका दोस्तों पोजीशन बनाने का। उसके बाद एक बार आपने पोजीशन बना ली तो आपको ये देखना है कि अब कॉल साइड से जब मेरा प्रॉफिट कंप्लीट हो जाए तो मुझे कॉल साइड को एग्जिट कर देना चाहिए। जैसा कि दोस्तों मैं हर अपनी स्ट्रैटेजी में बताता हूँ कि जब आप इंट्राडे कॉल और पुट सेल करते हैं तो आपको आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट को बाय भी करना होता है मार्जिन बचाने के लिए, ताकि आप कम से कम मार्जिन में आप काम कर सकें इंट्राडे। और ज़रूरत पड़े तो 15 से 20 मिनट के अंदर एक एक लॉट आप एवरेज भी कर सकते हैं अगर एक बार के लिए प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपनी पोजीशन सही तरीके से बनानी है ताकि आपको कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम अच्छा मिले। और एक बार जब आपने पोजीशन बना ली तो आपको क्या देखना है दोस्तों? तब आपको ये देखना है कि मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रहा है और कहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है।
पर इसमें एक बात मैं और आपको ज़रूरी बता दूं, अगर सुबह सुबह आप कभी गैप अप देखते हैं, और गैप अप भी ऐसा गैप अप कि बोलिंजर बैंड के बाहर पूरी की पूरी कैंडल विक समेत अगर निकल जाती है, एक या दो कैंडल ऊपर की तरफ निकल जाती है अगर, तो आपने एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि अगर कैंडल बॉलिंजर बैंड को ऊपर की तरफ काट के बिल्कुल बाहर निकल जाए, बाहर जंप कर जाए बॉलिंजर बैंड से अपर बैंड की तरफ, तो आपने सीधा सीधा पहले कॉल बेचनी है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर मार्केट जो है नीचे की तरफ आएगा ही आएगा। उस वक्त आपने पुट को बेच लेना है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ से रिवर्स करे। सिमिलरली दोस्तों, अगर कैंडल जो है वो पूरी की पूरी बॉलिंजर बैंड के निचले पोर्शन के बाहर जंप कर जाए, लोअर बैंड से बाहर जंप कर जाए, तो आपने समझ जाना चाहिए कि उस वक्त आपको पुट बेचनी है पहले इंट्राडे, और 15 से 20 मिनट में आप देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगेगा। जहाँ तक ऊपर जाता है मार्केट, आपका पुट का प्रीमियम जो है उससे आपको प्रॉफिट आता रहेगा, और जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है वहाँ से आपको कॉल को बेच देना है दोस्तों। इस तरह से इंट्राडे में आप बॉलिंजर बैंड में अगर ये इंडिकेशन आपको सुबह सुबह मिल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो 10:15 बजे के आसपास भी अगर ये इंडिकेशन मिलता है तो भी आपको दोस्तों पोजीशन बनाने में मदद मिलती है। अगर अपर बैंड को काटता है तो आपको पहले कॉल बेचनी है, बाद में मार्केट नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद आपने पुट बेच देनी है जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। सिमिलरली नीचे की तरफ लोअर बैंड को अगर पूरी तरह से लोअर बैंड के बाहर अगर कैंडल जंप कर जाती है तो आपने पहले पुट बेचनी है, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ आएगा थोड़ा, जब वहाँ जहाँ से रिवर्स करे मार्केट वहाँ से आपने कॉल भेज देनी है। ये तो हुआ दोस्तों बॉलिंजर बैंड को देख करके आपको सक्सेसफुली कैसे पोजीशन बनानी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये पहला पॉइंट है कि पोजीशन बनाते वक्त अगर कोई कैंडल अपर बैंड या लोअर बैंड के बिल्कुल बाहर जंप कर जाए तो आपके लिए पोजीशन बनाना दोस्तों बहुत आसान हो जाता है। अपर बैंड के ऊपर अगर जंप कर जाए तो आपको कॉल बेच देनी है, और थोड़ी देर बाद आपको पुट बेचने का अच्छे प्राइस में मौका मिल जाएगा। सिमिलरली अगर नीचे के बैंड के बाहर जंप कर जाए तो आपको इमीडिएटली पुट बेचनी है, और थोड़ी देर बाद आपको अच्छे प्रीमियम पे कॉल भी बेचने को मिल जाएगी दोस्तों। तो ये पोजीशन बनाने के बाद दोस्तों, अब दिन के दौरान अगर आप डे ट्रेडर हैं और स्क्रीन के सामने रहते हैं तो दोस्तों आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस का कैसे आइडिया होना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस जानना ज़रूरी क्यों है दोस्तों? ज़रूरी इसलिए है, इंट्राडे में सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप जानते हैं तो आपने जो कॉल और पुट बेचा सुबह 10:15 बजे के आसपास, उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप दिन के दौरान लेंगे अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट का आइडिया होता है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे पता चलता है। तो दोस्तों इंट्राडे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल सिंपल है जानना। आपको 15 मिनट की कैंडल पर नज़र रखनी है। मान लीजिए निफ्टी 15,800 को क्रॉस कर जाता है ऊपर की तरफ, और उसके बाद जो 15 मिनट की अगली कैंडल होती है उसमें निफ्टी अगर 15,800 के ऊपर ही रहता है, इसका मतलब निफ्टी ने उस 15,800 के रेजिस्टेंस को पार कर लिया। और अगर निफ्टी 15,800 के ऊपर जाता है और अगली 15 मिनट की कैंडल में वो सस्टेन नहीं करके नीचे की तरफ आ जाता है वापस, और फिर से अगली कैंडल में ऊपर की तरफ जाके फिर से 15 मिनट की कैंडल में नीचे आ जाता है, इसका मतलब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अब जो है कॉल साइड पे निफ्टी को रेजिस्टेंस हो रहा है, वहाँ से वो नीचे की तरफ आ सकता है दोस्तों। तो वैसे सिनेरियो में
आपको अपनी पुट का प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए और कॉल में बने रहना चाहिए, क्योंकि जब निफ्टी नीचे की तरफ आएगा तो आपकी कॉल जो आपने सेल की है उसमें भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मैं इसको एक बार और रिपीट करता हूँ दोस्तों। सपोज ऊपर की तरफ निफ्टी 15,800 को क्रॉस करता है 15 मिनट की कैंडल में, और अगली 15 मिनट की कैंडल में वो 15,800 के फिर से नीचे आके सपोज करिए 15,790 के आसपास आ जाता है। फिर से नेक्स्ट जो 15 मिनट की कैंडल है उसमें फिर 15,802 की तरफ जाता है, फिर 15,790 की तरफ आ जाता है। इसका मतलब दोस्तों जो पुट हमने बेची है उसका प्रॉफिट हमको पहले बुक कर लेना है और कॉल में बने रहना है, क्योंकि निफ्टी वहाँ से नीचे की तरफ आने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों अगर निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है, सपोज निफ्टी 15,700 के नीचे गया तो आपने ये देखना है कि 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी 15,700 के नीचे रहता है या वापस ऊपर आ जाता है। जैसा मैंने ऊपर की तरफ आपको बताया 15,800 के ऊपर निफ्टी गया और 15 मिनट की कैंडल में सस्टेन नहीं करके वापस नीचे आ जाता है, इसका मतलब निफ्टी जो है 15,800 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और वो नीचे की तरफ आ जाएगा। सिमिलरली सपोर्ट जब हम देखते हैं 15,700 के आसपास, मान लीजिए निफ्टी 15,700 के नीचे चला गया, 15,690 15,688 की तरफ चला गया और उस 15 मिनट की कैंडल में वापस 15,700 के ऊपर आ जाता है, फिर से अगली कैंडल में थोड़ा सा नीचे जाता है और उसी कैंडल के अंदर वापस 15,700 के ऊपर आ जाता है, तो आपको तुरंत ये पता चल जाना चाहिए कि 15,700 पे जो है निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। और जब ऐसा सपोर्ट निफ्टी लेता है तो आपको तुरंत जो है कॉल साइड की अपनी पोजीशन से कोई प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और पुट साइड में बने रहना चाहिए। तब आपकी पुट जो है आप 1:30 बजे तक रख के आराम से उसका प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी को आप समझ पाते हैं तो आप इंट्राडे में सुबह पहले बोलिंजर बैंड से अगर कोई हिंट मिलता है तो आप अपनी पोजीशन अच्छे से अच्छे प्रीमियम पे बना सकते हैं और उसके बाद एक एक करके कॉल और पुट की पोजीशन को प्रॉफिटेबली आप एग्जिट कर सकते हैं मैक्सिमम 130 तक। तो दोस्तों इंट्राडे में अगर आप इस तरह से स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा दोस्तों, नुकसान की गुंजाइश काफ़ी कम होगी। 2 बातें मैंने आपको बताई हैं, बस ध्यान रखिए। पोजीशन बनाते वक्त अगर बोलिंजर बैंड से अपर बैंड को काट के अगर कैंडल ऊपर की तरफ निकल जाती है तो आपने पहले कॉल बेचनी है और थोड़ी देर बाद आपको पुट बेचने का मौका मिलेगा दोस्तों। और सिमिलरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अगर निफ्टी जाता है और 15 मिनट की कैंडल में वो सस्टेन नहीं कर पाता है, रेजिस्टेंस की तरफ अगर सस्टेन नहीं करता है तो आपको अपनी पुट की पोजीशन का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कॉल आपको और प्रॉफिट देगी 1:30 बजे तक। सिमिलरली अगर नीचे की तरफ सपोर्ट 15 मिनट की कैंडल में बराबर सपोर्ट निफ्टी लेता है, 15,700 के नीचे जाता है और फिर वापस अगर ऊपर की तरफ आ जाता है तो इसका मतलब निफ्टी 15,700 पे सपोर्ट ले रहा है। वो टाइम है दोस्तों जहाँ की आपको अपनी बेची हुई कॉल से एग्जिट कर जाना चाहिए और जो बेची हुई पुट है उसका प्रॉफिट आपको 1:30 बजे तक लेके निकलना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से आप ये 2 चीज़ें अगर जानते हैं तो आप लगातार इंट्राडे स्ट्रेटजी में प्रॉफिट कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इनको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और दोस्तों मेरे सब वीडियोस एजुकेशनल पर्पज़ से हैं। मेरा एक ही मकसद है दोस्तों कि रिटेल का जो इन्वेस्टर है वो बाज़ार में नुकसान ना करे, कम से कम अपनी पूंजी बचाते हुए प्रॉफिट चाहे मॉडेस्ट करे, कम करे, लेकिन अपनी पूंजी को बचा के रखे दोस्तों। मेरा सिर्फ यही मकसद है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। कोरोना अभी भी है, डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क पहने रेगुलर। होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस स्ट्रेटजी को आने वाले दिनों में अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान अप्लाई करेंगे दोस्तों। धन्यवाद। शुभ रात्रि।